जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। सचिन मनीषा जी कल लाइव आए थे और कल जब वो लाइव आए थे तो वो दिल्ली का सीन है, मतलब कि वो दिल्ली में थे कल रात में, फिलहाल का मुझे नहीं पता है। और उनके साथ में जो एक महिला थी, मनीषा दीदी के साथ में जो एक महिला है जो कि उनके साथ में लाइव आई थी, वो कौन है और वो क्या चाहती है, वो इन सब के बीच में क्यों आ रही है। तो चलिए मैं आप सबसे उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, ये है मोनिका ग्रोवर जी, जिन्हें मैं बहुत लंबे टाइम से इंस्टाग्राम पर फॉलो करती आ रही हूँ और हमारी इनसे बातचीत भी हो चुकी है, कई बार हमारी बातचीत हुई है। बहुत शी सो स्वीट। और इनकी सबसे बढ़िया बात यह कि बहुत ही सुलझे हुए स्वभाव की, उन्हें पता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। आप सभी मोनिका जी को जानते हैं और मैं बताती हूँ कि किस तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात, मोनिका ग्रोवर जी है महिला क्राइम ब्रांच की सीईओ। और इनका जो बहुत ही डिटेल में जो आप इंट्रोडक्शन है वो आपको मेरे मेन यूट्यूब चैनल रिश्तों के रॉकस्टार पर देखने के लिए मिलेगा, कि हो सकता है वो वीडियो आपको कल मिले। लेकिन ये विमेन क्राइम ब्रांच की सीईओ है, जो कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से है। और दूसरी बात, जब आपको ये पता होगा कि नेहा दीदी के व्लॉग्स में भी मोनिका जी का जिक्र एक या दो बार किया गया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि कई सारे नेगेटिव कमेंट्स, कई सारे नेगेटिव वीडियोस बन रहे थे नेहा दीदी के अगेंस्ट। उस वक्त मोनिका जी ने ही सामने आकर नेहा दीदी की मदद करी थी। मोनिका दीदी भोपाल गई थी और भोपाल में जाकर पुलिस स्टेशन पर पुलिस वगैरह से भी बात करके काफ़ी हद तक हेल्प उन्होंने नेहा दीदी की करी थी। और बहुत सारे जो भी नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं या जो भी नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, जो कि अलग अलग जगह के थे, बिहार, झारखंड, इस तरीके से, तो उन लोगों को भी उन्होंने पकड़वाने में मदद करी थी। उनको उन्होंने ट्रैप करवाया था, उनको उन्होंने जैसे भी जिस भी अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने उन्हें पकड़वाने की उनकी पूरी मदद करी थी। और वो लोग पकड़े भी गए थे जो कि नेहा दीदी के अगेंस्ट बातें फैला रहे थे। लेकिन मोनिका जी का भी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से नेहा दीदी ने उनको प्रमोशन नहीं दिया। देखो, अगर हमारी कोई इतनी बड़ी सहायता करता है तो हमारे मन में एक आवाज़ उठती है कि नहीं, हम इसे थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। लेकिन नेहा दीदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और ऑफकोर्स वो क्यों करेगी, क्योंकि यह खेल ही सारा व्यूज़ का है, पैसों का है। मनीषा दीदी खुद कह चुकी है। अब मोनिका जी सचिन और मनीषा के बीच में क्यों आ रही है, इस बात का जवाब बिल्कुल सीधा साधा है कि वो बहुत सीधी सुलझी हुई लेडी है। मोनिका दीदी की मैं बात कर रही हूँ। और उनके जो शब्द होते हैं वो चुन चुन कर बोलती है, बहुत कम बोलती है लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सचिन मनीषा साथ में रहे। और वो यहाँ पर एक लड़की की तरफ से, यानी कि मनीषा की तरफ से खड़ी हुई है, ना कि सचिन के सपोर्ट में और ना ही नेहा दीदी के अगेंस्ट में। एक बात और यह है कि मोनिका दीदी सिर्फ लड़कियों की ही नहीं, उन लड़कों की भी हेल्प करती है जो कि सही है, निर्दोष है, लेकिन कई जगह लड़कों को गलत बता दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में, हर टाइप के क्राइम रिलेटेड इश्यूज में वो सामने आकर सब लोगों की मदद करती है। और फिलहाल के लिए मोनिका दीदी ने मनीषा दीदी को, सचिन भैया को जरूर समझा दिया होगा कि किस तरीके से उन्हें अपने जीवन का एक जीवन की एक नई स्टार्टिंग करनी चाहिए। और वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी भी है। जिस तरीके से उन्होंने कल रात में लाइव में बोला है कि वो लोग दोबारा शादी करेंगे और बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो मेरी बहुत, सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू टू मोनिका दीदी कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और ऑफलाइन उन्होंने सुलझाने की पूरी कोशिश करी। अब मनीषा दीदी की हेडेक है कि वो किस तरीके से सचिन भैया को संभालती हैं या किस तरीके से इन सब चीज़ों से अब वो डील करती है और इन सब चीज़ों से वो बाहर निकलती है। फिलहाल के लिए मैंने आपको मोनिका जी का इंट्रोडक्शन दे दिया है और इनका डिटेल में जो भी प्रोफाइल इंट्रो है वो आपको मेरे मेन यूट्यूब चैनल रिश्तों के रॉक स्टार पर देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप सचिन और मनीषा की नई शादी के लिए, यानी दोबारा शादी के लिए, कितने एक्साइटेड है। मोनिका दीदी का ये भी कहना है कि नेहा दीदी की जब उन्होंने मदद करी थी तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रूड बिहेवियर हो सकता है कि नेहा दीदी की तरफ से मोनिका जी को देखने को मिला हो। लेकिन मोनिका दीदी के बाद मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने खुद से मनीषा के सपोर्ट में आई हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट या किसी और के फेवर से नहीं बात कर रही है वो। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। और मैंने आप सबको मिलवा दिया कि ये जो लेडी थी जो कि कल लाइव में मनीषा दीदी के साथ में थी, ये कौन थी। और मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में।